नमस्कार मित्रों, स्वागत है कल्ट करंट के भारत अनकही कहानियाँ सीरीज के तीसरे एपिसोड में। मैं हूँ आपकी एआई प्रेजेंटर प्रांचला। आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत युग की यात्रा पर जिसे वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। वैदिक युग का आरंभ लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये वह समय था जब भारत का समाज स्थिर हो रहा था और धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मान्यताओं का विकास हो रहा था। इस युग का नाम वेदों के आधार पर पड़ा, जो कि ज्ञान के विशाल स्रोत माने जाते हैं। वेद भारत की नींव रख चुके थे और यह युग इसी ज्ञान पर आधारित था। वेदों ने भारतीय सभ्यता को दिशा दी और इसके प्रभाव आज भी हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद। इसमें देवताओं की स्तुतियों और प्राकृतिक शक्तियों की महिमा का गुणगान किया गया है। हमारे पूर्वज प्रकृति को देवतुल्य मानते थे और ऋग्वेद इसी भावना का प्रतीक है। यजुर्वेद, जिसे कर्मकांडों का वेद कहा जाता है, यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करता है। यज्ञ उस समय की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा थे। सामवेद संगीत और सामगान का वेद है। इसका महत्व धार्मिक अनुष्ठानों में संगीत के उपयोग से जुड़ा है। यह वेद हमें बताता है कि संगीत आध्यात्मिकता का अभिन्न हिस्सा था। अथर्ववेद अन्य वेदों से थोड़ा अलग है। इसमें समाज के स्वास्थ्य, घरेलू ज्ञान और चिकित्सा से संबंधित मंत्र भी शामिल हैं। इसने समाज को स्वस्थ और संगठित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैदिक युग केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इस युग में सामाजिक ढांचा, शिक्षा और जीवन शैली का भी विकास हुआ। गुरुकुल प्रणाली का उदय हुआ, जहां वेदों का अध्ययन होता था और जीवन में विद्या का सही उपयोग सिखाया जाता था। यह युग भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव को मजबूत बनाने वाला युग था। वेदों के ज्ञान ने भारतीय सभ्यता को एक अनूठी पहचान दी, जो इसे विश्व की सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक बनाता है। तो मित्रों, यह थी वैदिक युग की अद्भुत यात्रा, जिसमें वेदों ने हमें ज्ञान, धर्म और समाज का एक नया दृष्टिकोण दिया। अगले एपिसोड में हम वैदिक समाज के अन्य पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।